एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 33 महीने की बच्ची को बनाता था हवस का शिकार, अब आरोपी को मिली यह सजा। राजस्थान के दौसा पॉक्सो एक्ट के तहत 33 माह की अधो बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले को आरोपी पूर्ण पोला के शोषण करता था और उस प्राकृतिक जीवन पर एक कारावास की भी सजा सुनाई गई है और 2.5 लाख रुपए के अर्थदंड भी देने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाह और 19 दस्तावेज को भी पेश किया गया है, जिसके आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और दौसा पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजन सुनील लेसी के बयान की बौसा थाने पर 25 सितंबर 2021 को ही एक प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें आरोपी पूर्ण पोला पर 33 माह की बालिका से 24 सितंबर को दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था और पुलिस ने मामले में अनुसंधान पर कर अक्टूबर 2021 को कोर्ट में मामला पेश कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी थी। इसी दौरान मलजीत पक्ष के वकील द्वारा एक याचिका भी कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी मासूम रूप में अधीक्षण है और लेकिन उसे कोर्ट के आखिर खारिज कर दिया गया था। आरोप का जेल में रहने के लिए उपचार व कारावास किया गया है और वही आज सुनवाई पूरी होने के बाद गवाह और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा 24 वर्षीय आरोपी पूर्ण पोला के प्राकृतिक जीवन पर कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही 2.5 लाख रुपए का दंड भी बताया गया है, जो प्राकृतिक रूप में पीड़िता को दिया जाएगा। वही पीड़िता के वकील नवल किशोर रेवला ने बताया है कि मूलजीत पक्ष के वकील द्वारा मलजीत के पागल घोषित करने के लिए भी राजस्थान के हाईकोर्ट ने नई याचिका लगाई है और जिसके कारण हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाए गए थे और कोर्ट में ट्रायल पर स्टे कर लिया गया था। इस पर पीड़िता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एलएलपी दायर किए गए थे और जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकरण और गंभीर अपराध को लेकर मानने के लिए राजस्थान में हाईकोर्ट के मामले को तत्काल निस्तारण निर्देश दिए गए थे। राजस्थान के हाईकोर्ट जयपुर में निर्देश के एक ट्रायल के स्टे किया गया था और उसमें दौसा पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की ट्रायल फीस से भी शुरू कर दिया था। ट्रायल के बाद आज पॉक्सो एक्ट के तहत जज द्वारा यह अहम फैसला सुनाने के लिए आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन पर कारावास की सजा सुनाई गई है और 2.5 लाख रुपए का दंड भी बताया गया है। अब फिल्मों में वापसी करने के लिए तड़प रही है सोनम कपूर। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सोनम कपूर ने अपनी पूछ लगा रखी थी कि बेटे वायु का तस्वीरें सोशल मीडिया पर कब पोस्ट करेंगी और अब पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोनम ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि जब तक वह बड़ा होगा तब तक कि मैं इसकी फ़ोटो शेयर करूंगी करके, और वास्तव में उसकी तस्वीर पर यह शेयर होगी और जब वह खुद यह फैसला करेगा। और दरअसल इंटरव्यू में सोनम कपूर ने कहा है कि वह अब फिल्मों की वापसी करना चाहती है और उसके लिए मां बनना एक अच्छा ब्रेक रहा था और अब एक लंबे समय के बाद इंडस्ट्री में वापस आना चाहती है और वह सेट पर वापस आने के लिए बेताब है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी सेट पर ही बिताई है और अपने काम को ही ज़्यादा अहमियत दी है। जब वह छोटी सी थी तब से उन्होंने यही काम किया है, लेकिन अब वह वापस आना चाहती है और वह चीज़ों की फिर शामिल होना चाहती है। सोनम कपूर ने कहा है कि मेरे प्रेगनेंस होने के ठीक पहले से ही मैंने एक फिल्म की थी और जब वह रिलीज़ हो रही थी और वह सेट पर ही वापस आने के लिए मर रही हूँ और क्योंकि मैंने अपनी ज़्यादातर एल्डर लाइफ भी वहीं पे बिताई है। मेरी फिल्म जल्द ही आने वाली है, वह सुजॉय घोष पर एक क्रिएटिव प्रोडक्शन फिल्म रहेगी और यह एक थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। लकड़बग्गा को IMDb पर मिली 8.9 करोड़ रुपए की रेटिंग और विकिपीडिया जैसी ही IMDb भी खुली पोल। लकड़बग्गा दर्शकों को उम्मीद यही थी कि अंशुमन झा की यह लकड़बग्गा आसमान भारद्वाज की निर्देश में बनी कुत्ते को जबरदस्त टक्कर देने के लिए है, लेकिन कुत्ते फिल्म ने भी जबरदस्त जोरदार से साबित हुई है और यह और बात है कि IMDb के तरफ से यह फिल्मों को 8.9 करोड़ रुपए की रेटिंग मिली है। वही फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 1 करोड़ रुपए के अंदर ही तक सीमित रहा है और विक्टर मुखर्जी के निर्देश में बनी यह फिल्म IMDb के रेटिंग इसका इस्तेमाल करने वाली आंखों खेल के लिए काफ़ी बताई जा रही है और वह 13 जनवरी 2023 को ही रिलीज हुई है और फिल्म अंशुमन झा ने अलावा
रुद्धि डोंगरा ने भी और परेश पाहुजा ने भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। कुत्ते निर्देशक विशाल भारद्वाज के बेटे असमान भारद्वाज की फिल्म कुत्ते के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया है। यह फिल्म 13 जनवरी 2023 को ही रिलीज हुई है और इस फिल्म को भी IMDb पर जबरदस्त तरीके से 7.5 की रेटिंग मिली है और फिल्म पहले हफ्ते में ही फ्लॉप साबित हो चुकी है और वह इसके सैटेलाइट राइट्स के पहले भी बुक हो चुकी थी और नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज होने जा रही थी। फिल्म की रेटिंग इसीलिए भी बढ़ाई गई है कि ताकि उसके OTT प्लेटफॉर्म पर अच्छी बढ़त देखने मिले। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं